क्रिया को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके द्वारा सुझाया गया सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है एक्सपायरी स्पेशल ऑप्शन बाइंग। एक्सपायरी पर जब आप ऑप्शन बाइंग करें तो वो ऑप्शन बाइंग कैसे की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले आपको ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बाइंग का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा 8 एक्सपोनेंशियल से। सबसे बेस्ट देखिए, 8 एमा वो प्राइस है कि आप अगर इसको बेहतर समझ गए तो इसको ट्रेड करने के बहुत क्राइटेरिया हैं। हमारे जो पर्सनल ट्रेडर्स हैं, कम्युनिटी ट्रेडर्स, वो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत तरीकों से ट्रेड करते हैं। मैंने आपको 3-4 तरीके हालांकि सिखाए हैं। अगर आप लोग उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर उन सारे वीडियोस के आपको 1 बाय 1 लिंक मिल जाएंगे। इस सेशन को पूरा देखने के बाद फिर आप जाकर टेलीग्राम से जुड़िएगा डिस्क्रिप्शन से, फिर आप वो सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, इस सेशन को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको पता लगेगा कि ऑप्शन बाइंग की कब जाती है। कई लोग हैं ना जो डेली सेशंस को रोज का रोज ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, वही गलती, ठीक है। हर सेशन बायर का नहीं होता है, कुछ सेशन बायर के होते हैं और कुछ सेशन सेलर के होते हैं। हाँ, बायर का टाइम होता है कि खरीदारी करनी है तो कब, ऑप्शन बाइंग करनी है तो कब। अच्छा, ऑप्शन बाइंग के सबसे पहले प्रोसेस को समझें। हम लोग बेसिकली जब आप क्लासेस में आते हैं तो हम लोग हेजिंग करते हैं। हेजिंग क्या होता है? बाजार में इस तरह का पोजीशन लेना कि जहां पर ऑप्शंस के जीरो होने पर आपको लॉस ना हो। जैसे आज मैक्सिमम बाजार कहां क्लोज किया? 47,000। तो 47,000 के ऊपर के सारे कॉल ऑप्शन 4700, 200, 300, 0.05 के लोअर सर्किट पर बंद हुए। कल इनमें प्रीमियम 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए ट्रेड कर रहा था, सारे जीरो हो गए। 47,000 के नीचे के सारे पुट ऑप्शन जिनका 250, 300, 200, 50, 70 जो भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, सारे जीरो हो गए। तो ये बायर ने सभी लॉसेस किए और हेज ट्रेडर्स जो सेल के साथ बाई करते हैं उनके ये सारे प्रॉफिट हैं। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं प्रीमियम्स को कलेक्ट करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं। जो बायर का लॉस है वो हमारा प्रॉफिट है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम लोग, बहुत रेयर केस होता है कि कभी लॉसेस बुक करें, और वो भी पहले से तय होता है ट्रेड में एंटर करने से पहले कि मेरा कितना जा सकता है, कितना आ सकता है, और लॉसेस की ना के बराबर चांसेस, ठीक है। अब हम लोग समझें कि ये जो बायर लॉस कर गए इनको कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बाजार का क्लोजिंग 47,000 का है तो 47,100 और 47,200 जो है वो जीरो हो गए ना। जीरो होने का मतलब है इनका जो भी प्रीमियम था, जो भी इनकी वैल्यू थी, वो जीरो हो गया। अगर टाटा मोटर अभी ट्रेड कर रहा हो अजम्पशन के नाम पर, मान लिया 700, तो क्या अगर ये जीरो हो जाए तो टाटा मोटर का डूबना हो जाएगा ना? टाटा मोटर का पूरा शेयर ही डूब गया, पूरी कंपनी ही डूब गई। इसका मतलब है कि प्रीमियम्स जो कि स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट आप खरीदते बेचते हैं, वो कोई सर कंपनी नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो वैल्यू है वो टाइम का वैल्यू है, समय। एक एक्सपायरी से हर दूसरी एक्सपायरी को कॉल एंड पुट जीरो होते हैं, हर दूसरी अगली एक्सपायरी को कॉल एंड पुट्स जीरो हो रहे हैं। ये टाइम का वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम्स गिरते जाते हैं। जैसे आज के दिन अगर 48,000 का कॉल ऑप्शन 80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और कल भी बाजार 47,000 ही बना रहे तो ये 80 का प्रीमियम 70 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो कह सकता हूं 47,000 बाजार आया, तो अगर आप यहां पर 45,800 का कॉल देखें, 29 तारीख की पुट का पुट, ठीक है, 29 तारीख की एक्सपायरी, अगली एक्सपायरी, बाजार गिराना 74 पॉइंट, फिर भी ये देखिए 1% माइनस में बंद हुआ। इसको तो पॉजिटिव होना चाहिए था। इसी तरीके से ऊपर अगर आप 48,000 का कॉल देखें 29 तारीख की एक्सपायरी का, तो बाजार गिरा है कितना? 0.16%, और ये ऑप्शन गिर गया है 42 के साथ घट रही, ठीक है। तो जो भी आप मान लेते हैं आज आप 48,070 पे बाई करें और कल प्राइस 47,000 ही बना रहे, 47,200, 300, और एक्सपायरी तक 48,000 को क्रॉस ना कर पाए, तो ये 70 रुपए जीरो हो जाएंगे। प्राइस कॉल ऑप्शन बाई किया जाता है लॉन्ग पोजीशन के लिए, प्राइस सेल कर जाएगा तो आपको मुनाफा देगा, इसके बावजूद ये आपको लॉस दे रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये एक एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी तक जितना आपको टाइम मिलता है उतने समय का वैल्यू होता है। जैसे अगर आज के दिन 48,000 अभी आपने देखा कितने पर ट्रेड कर रहा है? 48,000,
यहीं पर देख लीजिए 47,500 कितने पर ट्रेड कर रहा है, ध्यान से सुनिए, एक एक लॉजिक मैं आपका क्लियर कर दूंगा, बस बने रहना है साथ में। 268 पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि 47,500 का कॉल यहां से 500 पॉइंट दूर है। अगर एक्सपायरी अगली 29 फरवरी की एक्सपायरी भी 47,000 पर हो गई तो ये 268.0 हो जाएंगे। अभी से लेकर एक्सपायरी 29 तारीख तक जितने ट्रेडिंग सेशन है उसका वैल्यू है ये 268। ये टाइम का वैल्यू है, इसको टेक्निकल में हम लोग कहते हैं थीटा, ये थीटा है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप अभी ये 268 का प्रीमियम बाई करें और बैंक निफ्टी आपको यहां से, बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपको पता लगेगा ऑप्शन बाइंग कब बेनिफिशियल है। फिर मैं आपको पूरा सेटअप बता दूंगा, फिर देखते हैं आप कैसे लॉसेस करते हैं, ठीक है। अब 268 का ये प्रीमियम है, ठीक है। अभी आप इसको बाई करें और बैंक निफ्टी यहां से 300 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दे, तो इतना बड़ा प्रीमियम है, 300 पॉइंट के मोमेंटम में कितना ही बढ़ जाएगा सोचिए। 268 का प्रीमियम मैं कहता हूं 40% चला, तो यहां से ये 40% चलने में 100 330 पहुंच गया, 50 पहुंच गया, 60 पहुंच गया, तो 40% आप कमाएंगे। जबकि इंडेक्स 300 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है, आप 140 150 पॉइंट अर्न कर पाएंगे। और वहीं जब इस वैल्यू में कुछ भी डिके होने को ना रह जाए, कुछ भी टाइम का वैल्यू ना रह जाए, तब अगर आप इसको ट्रेड करें और तब इसका वैल्यू अगर यही इंडेक्स 300 पॉइंट का मोमेंटम दे, तो यही प्रीमियम आपका जो 40% बढ़ा है वो 400% और कभी कभी सर 1000% तक बढ़ जाता है। 1000% तक वैल्यू में अप साइड देखा जाता है। ये कब होता है सर? एक्सपायरी को होता है। देखिए ये 268 कब जीरो होने? एक्सपायरी को 29 तारीख तक जीरो होने। जैसे आज के दिन 47,100 जीरो हुआ, 47,200 जीरो हुआ, कॉल साइड है ना, 47,300 जीरो हुआ, 400, ये सब कब जीरो हुए? आज 21 तारीख की एक्सपायरी को जीरो हुए। कल तक इनमें सभी में वैल्यू थी। तो करना क्या होता है हमको, जब थीटा टाइम की वैल्यू सबसे कम रह जाए तब यहां पर खरीदारी की कोशिश करनी है। टेक्निकल में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गामा इफेक्ट, ठीक है। गामा इफेक्ट आप कभी नहीं समझ पाएंगे, तो इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज से हटकर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आपके पास खोने को कुछ ना रह जाए तो पाने को सब कुछ होता है, जानते हैं ना। इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि जब प्रीमियम्स के सारे टाइम की वैल्यू जीरो हो जाए, जैसे 248 की वैल्यू जब 8-10 रुपए ट्रेड करने लगे, 10 रुपए या 12 रुपए, 5 से 14 रुपए 15 रुपए के बीच में जब ये प्रीमियम आ जाए तब बाई करने का समय होगा। अच्छा बताइए, टाइम की वैल्यू सबसे कम कब होगी? जब एक्सपायरी आ जाएगी, जब आप एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो करना क्या होता है अब वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि एक्सपायरी सेशन को 1:30 बजे के आसपास आपको, अगर बाजार 47,000 मान लेते हैं ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो 1:30 बजे के आसपास आपको ऊपर 300 पॉइंट ऊपर या 400 पॉइंट ऊपर तक 47,300 का कॉल या 47,400 का कॉल 8, 10, 12 रुपए पर मिल जाएगा। इसी तरीके से नीचे का 46,700 या 46,600 का पुट 8-10 रुपए पर मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। अब देखना है निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, बीएनएफ देखना है, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, इंडेक्स का स्पॉट प्राइस देखना है, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है। ध्यान से सुनिए, ट्रेंड क्या है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बोल दूं, आज के सेशन में आपके जो प्रीमियम्स बढ़े हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ट्रेंड क्या है? अगर यहां पर आपका ट्रेंड, ठीक है, नेगेटिव है, जैसे आज अगर आप देखें तो प्राइस ने कैसे ओपन किया बताइए, ध्यान से सुनते जाइए बस, और सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। आखिरी तक बने रहना है और फिर देखिएगा मैजिक कैसे काम करता है आपके साथ से। प्राइस गैप अप करता है और प्रीवियस डे लो के अंदर आने, प्रीवियस डे हाई के अंदर आने की कोशिश करता है, और गैप अप कैंडल ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है। ओपन इक्वल टू हाई क्या होता है? जहां पर भाव अगर 100 रुपए पर खुले और वहीं से गिर जाए, तो प्राइस 100 रुपए 10 पैसे भी नहीं गया, तो आपसे पूछे कि दिन का ओपनिंग प्राइस क्या है, 100 रुपया, फिर पूछे हाई क्या है, वो भी 100 रुपए, तो ओपन और हाई इक्वल हो गए ना। ये नेगेटिव प्राइस होता है। ये कैसा प्राइस है? नेगेटिव स्ट्रक्चर है, कमजोर भाव को दर्शा रहा है। तो ये क्या है? नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपने देखा प्राइस हाई के पास जाकर दोबारा वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या? भाव का ऊपर जाने का प्रतिरोध। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रतिरोध का सामना करेगा। तो करना क्या है, हम लोगों ने पहला काम क्या किया बताइए?
8 8 10 10 रुपए के कॉल और पुट पहले वॉच लिस्ट में ऐड किए। फिर देखा बैंक निफ्टी में आकर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पता चला नेगेटिव प्राइस यहां पर दिखता है। कैसा प्राइस दिखता है? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव प्राइस में हमको क्या करना है, कोई एक एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है, एंट्री पॉइंट। अब नेगेटिव प्राइस दिखता है तो हम क्या बाई करेंगे बताइए? पुट बाई करेंगे ना, पुट बाई करेंगे। तो जब पुट बाई करेंगे तो पुट बाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? 8 एक्सपोनेंशियल हाई। क्या बताया है? 8 एक्सपोनेंशियल हाई। किसमें? इंडेक्स के प्राइस में। जब भी प्राइस गिरेगा तो आप पुट बाई करते हैं, पीई बाई करते हैं। अभी मैंने कहा 8 से 10 रुपए का प्रीमियम अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, तो आपने रख लिया और यहां पर क्या हो रहा है? 8 एक्सपोनेंशियल हाई को यूज कर लीजिए। तो यहां पर मैं क्या करूं? मूविंग एवरेज पर गया। मूविंग एवरेज पर जाने के बाद मैंने यहां पर इस एवरेज पे सेटिंग पर गया, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहां पर लगाऊंगा, लेंथ 8 किया और हाई को यूज किया और SMA की जगह EMA को यूज किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया? इस सपोर्ट को जहां से पिछली अभी गिरावट आई वो मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे शॉर्ट करना है तो शॉर्ट दो तरीके से किया जाता है। जो प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर लौटे उसको शॉर्ट करेंगे, दूसरा जो ब्रेकडाउन करे किसी लेवल का उसको शॉर्ट करेंगे। तो यहां पर ब्रेकडाउन तो इस लेवल का होना है, वो तो बहुत दूर है, डेलो तो बहुत दूर है। तो अभी क्या है? रेजिस्टेंस के पास जो प्राइस जाकर लौटेगा उसको शॉर्ट करते हैं। तो 8 एक्सपोनेंशियल को कैसे यूज करते हैं? एक बार जो प्राइस उसके ऊपर है, एक बार नीचे आने के बाद दोबारा जाकर फिर लौट आए, वो भी अपना स्विंग हाई ब्रेक करने से पहले पहले वहीं पर शॉर्ट का पोजीशन लिया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ। इसके पास देखिए प्राइस एक बार आया, शॉर्ट नहीं किया, दूसरी बार ऊपर आ गया और फिर नीचे आ रहा है। तो हमको क्या करना है? जो 8 से 10 रुपए का ऑप्शन है वो बाई करने के लिए देखना है। अच्छा, अब क्या है ना, यहां पर अगर आप 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, बहुत ध्यान से सुनिए, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उस चार्ट पर भी लगा ले जो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, जैसे यहां पर पी बाई करना है तो जो पुट आप बाई करने का सोच रहे हैं उस पर भी अगर आप प्लॉट कर लें तो सोने पर सुहागा। वहां पर देखिए, जब आप पुट बाई करते हैं तो 8 रुपए का प्रीमियम अगर आपके फेवर में मार्केट चला तो 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 18 होगा, 20 होगा, बहुत जल्दी से ये 8 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए का प्रीमियम 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये प्रीमियम आपको 4 5 8 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना तक पैसा देते हैं सर एक्सपायरी को, और विद इन अ हाफ आवर, विद इन अ 1 आवर। ठीक है, आपको बस इसको ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी को पकड़ना आना चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग कब की जाती है? नियर अबाउट एक्सपायरी, वो भी 1-1:30 बजे के बाद। बात क्लियर हुआ? तब आपको जो मोमेंटम मिलेगा वहां पर 8-10 रुपए के प्रीमियम 3-3 400 पॉइंट के बैंक निफ्टी के मोमेंटम में 400 के बिक जाएंगे कभी कभी, और कभी कभी 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए। तो 10 रुपए का प्रीमियम 60 रुपए पर बिके तो 600%, एक 6 गुना आपका पैसा हो गया सर। और लिमिटेड रिस्क है। अब 10 रुपए का जो प्रीमियम आप खरीद रहे हैं वो जीरो हो सकता है मैक्स टू मैक्स, और जो जीरो होगा तो पर लॉट कितना रिस्क है? 10 पॉइंट्स। वो तो आप इंट्राडे में इससे ज्यादा लेते हैं, जब 250 के प्रीमियम बाई करते हैं तो 40-40 पॉइंट का लॉस लेते हैं। तो रिस्क लिमिटेड है, आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं, और रिवॉर्ड आपके पास अनलिमिटेड है। यही गामा इफेक्ट है। जब किसी स्ट्राइक प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो और टाइम का वैल्यू डिके होकर पूरा लगभग डिके हो चुका हो, तो एक्सपायरी के दिन 2 बजे के आसपास जो प्रीमियम्स आप बाई करते हैं कॉल या पुट, वो आपका मल्टी बैगर साबित हो सकता है अगर प्राइस ने, इंडेक्स ने मोमेंटम दिया तो। पूरा एक समराइज कर दिया मैंने एक लाइन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? जो ये 8 10 12 रुपए का प्रीमियम है, अब यहां पर देखिए 8 EMA हाई यूज कर रहे हैं तो प्राइस इसके नीचे आ रहा है। वहीं पर जो 8 10 रुपए का प्रीमियम आप जो भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे होंगे, वहां पर आप 8 एक्सपोनेंशियल लो यूज कीजिए। वो प्राइस नीचे एक बार आने के बाद ऊपर जाएगा, फिर लौट कर जब ऊपर जाएगा वहीं बाइंग बनेगी। ये वहां नीचे आ रहा होगा और वो वहां पर ऊपर जा रहा होगा, उसी प्राइस में बाई कीजिए और ऊपर बेचकर चले आइए। ये मोमेंटम यहां खत्म हो, वहीं पर बेच दीजिए। अब एक चार्ट है, एक चार्ट पर 2 चार्ट कैसे प्लॉट किए जाए? तो देखिए, ये जो डीमैट मैं यूज कर रहा हूं ये धन का डीमैट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या है, टेलीग्राम ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। जितना भी आप प्रीमियम पे करके इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का, उसमें जो चार्जेस देते हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आपके लिए है। तो ठीक है, उस डीमैट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, धन का लेआउट ये है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, 2 चार्ट्स एक साथ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हुआ क्या है। यहाँ पे मैं आऊं तो ये जो प्राइस है, जब यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दोबारा से एक बार जाने के बाद ये रेड कैंडल से ये लो ब्रेक दोबारा से इस एवरेज के 8 EMA के अंदर प्राइस आ रहा है। ये 8:45 के आसपास हमको प्राइस इस तरीके से 5 मिनट का कैंडल 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आई है ना,
बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पर, 2 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, बिल्कुल सिंपल प्राइस को रखिए। कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं जो आपको यहां पर गलत साबित कर ले। ये देखिए 8:45 का कैंडल, ठीक है, ये सॉरी 1:45 का कैंडल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये प्राइस क्या चल रहा है देखिए, जब ब्रेकडाउन हुआ तो 47,265.70, तो मैंने कहा 200-300 पॉइंट नीचे आना है, तो 47,000 के स्ट्राइक प्राइस को अगर आप यहां पर देखें 47,000, ध्यान से देखिएगा, 21 तारीख, ये देखिए जीरो हो गया ना, जीरो हो गया, लेकिन जीरो होने से पहले आपको क्या देकर गया है वो आपको देखना है, ठीक है। ये देखिए यहां पर आ जाइए, ये 47,000 पुट का प्राइस लग गया और ये लग गया बैंक निफ्टी का क्या प्राइस लग गया बताइए, ये प्राइस लग गया बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब यहां पर देखिए हाई यूज कर रहे हैं, यहां पर हमको लॉन्ग करना है तो यहां पर हमको क्लोज लो लेना होगा, यहां पर हाई है यहां पर लो है, एसएमए नहीं ईएमए लेना है, लेंथ 9 नहीं 8 रखनी, ठीक है। ये एवरेज प्लॉट हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस प्राइस में हमको ब्रेकडाउन किस कैंडल से मिला, इस प्राइस में हमको ब्रेकडाउन मिला 1:45 की कैंडल से, यहां पर 1:45 की कैंडल ये कैंडल रही, इसको मैं और जूम करूं, ये देखिए बहुत ध्यान से प्राइस को देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ये 1:45 का कैंडल, यहां पर इस कैंडल ने हमको एंट्री दिया और यहां पर इस कैंडल ने हमको एंट्री दिया, तो ये 8-9 रुपए की हमारी 9-10 रुपए की खरीदारी है। अब देखिए 1:45 से इंस्टेंट ये मोमेंटम देता है और 50 रुपए का हो जाता है, 10 रुपए 9-10 रुपए का प्राइस तुरंत 50 रुपए का हो रहा है, 5x हो गया, 5 गुना हो गया। तुरंत एसएल ट्रेल कीजिए, इस 10 रुपए इसको दीजिए और 40 रुपए पर एसएल रख लीजिए, एसएल ट्रेलिंग चलनी चाहिए। देखिए एक्सपायरी को मोमेंटम बहुत वाइल्ड होते हैं, चलेगा प्राइस तुरंत गिर जाएगा, तुरंत गिरेगा तुरंत चल जाएगा, है ना, तो वाइल्ड मोमेंटम होता है। वाइल्ड मोमेंटम में आपको क्या चाहिए, बड़ा मोमेंटम चाहिए, वही मोमेंटम आपको पैसा देगा, ठीक है। तो वाइल्ड मोमेंटम में आपको एसएल ट्रेलिंग भी अच्छी चाहिए, तुरंत प्राइस 50 हुआ 40 पर आया तो निकल जाएंगे, ठीक है, यहां से ये लौटा 40 पे आया एग्जिट, तुरंत एग्जिट बाहर। अब दोबारा वेट कीजिए, फिर अगर मिले तो दोबारा से करेंगे, तो यहां पर प्राइस नीचे आ रहा था, यहां पर देखिए ऊपर गया, फिर ये लौटा, ये कौन सी कैंडल है, 2:23 की कैंडल है, कौन सी है 14:23 की कैंडल है, यहां पर प्राइस नीचे आया एक बार दोबारा से, फिर ये लौटा, ये ऊपर गया, ये देखिए कौन सी कैंडल है 14:23 की कैंडल है, 20 रुपए पर प्राइस मिला, फिर से 60 हो गया, फिर 3 गुना। ये देख पा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कब करना है ये कब डिसाइड होगा, जब आप एक्सपायरी को ऑप्शन बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी का, अब वो समय है, ये एक्सपायरी स्पेशलिस्ट बनने का समय है। मैं अपने क्लासेस में सभी को बताता हूं, एक्सपायरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं ट्रेड करने के लिए बताता हूं, क्यों, ये जो समय है एक्सपायरी स्पेशलिस्ट बनने का समय है। हर दिन आपके लिए एक एक नई एक्सपायरी, ठीक है, मंडे को आपको एक्सपायरी मिल रहा है, ट्यूसडे को आपको एक्सपायरी मिल रहा है, वेंसडे आपको एक्सपायरी मिल रहा है, थर्सडे और फ्राइडे भी। मिड कैप का एक्सपायरी मंडे, फिर निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेंसडे, और थर्सडे को आपको मिल रहा है निफ्टी का एक्सपायरी, और फ्राइडे को आपको मिल रहा है सेंसेक्स का एक्सपायरी। हर एक्सपायरी को प्रीमियम, उस स्ट्राइक प्राइस जो भी वो इंडेक्स है उसके प्रीमियम से जीरो होने जाते हैं, तो गामा इफेक्ट हर दिन आपको किसी ना किसी इंडेक्स में काम करते हुए दिखता है। और 1:30-2 बजे के आसपास जो बायर्स, ऑप्शन बायर्स वहां पर एक्टिव हैं, वो इस चीज को, जो लोग जानते हैं, जो ये हिडन जेम को समझते हैं, बाइंग का समय एक्सपायरी को 1:30-2 बजे के आसपास से शुरुआत होती है और 3-3:15 तक चलता है। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और 8 एक्सपोनेंशियल को यहां यूज किया, मैं यकीन से कहता हूं आप जो प्रॉफिट्स करेंगे आपका बराबर कोई प्रॉफिट नहीं करेगा। यहां पर रिस्क पहले ही लिमिटेड है, यहां पर आप एंट्री ले रहे हैं, अब आप छोड़ भी दें, वैसे आपका रिस्क क्या है, 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का एसएल मत भी लीजिए तो भी आपका ये जीरो होगा, तो 20 पॉइंट आपका मैक्स लॉस है। यहां पर आपने एंट्री लिया, यहां पर जब लिया तो 10 पॉइंट पर एंट्री ले रहे हैं, मैक्स लॉस 10 पॉइंट्स है, और जब देता है तो 5 गुना, देता है तो 3 गुना। ये जो मोमेंटम है ना, इसको आपको कैच करना सीखना होगा, इसको जब आप ट्रेड करेंगे। देखिए ये सारे सेशन सर बहुत, मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकल लर्निंग का टाइम है, जो चीजें लाइव मार्केट में, ये लाइव मार्केट के ट्रांजैक्शंस में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जो रिसेंट आज काम कर रहा है, जब आप इनसे जुड़ेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, आप सोचिए कल जाएं और कल ही इस पर स्किल हासिल कर ले, नहीं, समय लगेगा थोड़ा, वॉलेटिलिटी को हैंडल करना सीखना होता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा टाइम दिया इन चीजों को और प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, फिर देखिए इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है और उसके साथ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। ये जो डीमेट यूज कर रहे हैं वो धन का डीमेट है, अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।